ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉपर कैसे बने। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपने चौक पर, अपने चौराहा पर कोचिंग पढ़ते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपने गांव से दूर शहर जा करके रूम रेंट पर लेकर के पढ़ाई करते होंगे। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन पर डिपेंड होंगे, किसी का बैच लिए होंगे ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, जिसको अगर आप मान लेते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़कर भी बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और खुशी की बात यह है कि जो इस बार टॉपर बना है 2025 में स्टूडेंट, बिहार बोर्ड 12th का जो टॉपर है प्रिया जायसवाल, जिसका टोटल मार्क्स 484 आया है। और मजे की बात यह है ना कि ये ऑनलाइन पढ़ाई करी थी, मतलब किसी का बैच नहीं खरीदी थी, ऑफलाइन बहुत कम सर से पढ़ाई करी थी, ज्यादातर ये यूट्यूब से पढ़ाई करी थी और यूट्यूब से पढ़ करके 484 मार्क्स लाई है। तो ये कैसे संभव है? इनका मैंने बहुत सारा इंटरव्यू देखा, तब जाकर के एक कंक्लूजन मुद्दे पर पहुंच करके मैंने आपके लिए बहुत शानदार टिप्स लाया हूं, जिसको अगर आप मान लेते हैं तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट का 460 नंबर, 456, 451, आप मेरे बगल में मार्कशीट देख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके के नंबर ला सकते हैं। बस आपको करना यही है कि जो भी मैं टिप्स अभी बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपके लिए यह काम बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें जो करना है ना, इससे बच करके रहना है। कौन सा 3 चीज है? देखो, ऑनलाइन में क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन वगैरह कोचिंग जाते हैं, किसी सर से पढ़ाई करते हैं, है ना, तो वहां पर क्या होता है, आप घर से निकल गए तो ऑब्वियस सी बात है कोचिंग आप पहुंच जाएंगे। वहां पर जाकर के आप बेंच पर बैठेंगे, सर जितना देर पढ़ाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो आप पढ़ लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कंपटीटर क्या होता है। आपको जब मन करेगा आप पढ़ेंगे, जब मन करेगा सो जाएंगे, जब मन करेगा घूमने चल जाएंगे। तो यह चीजें होता है ना। तो लो मोटिवेशन यहां पे आएगा ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है। तो लो मोटिवेशन को हटाना कैसे है? तो इसके लिए आप अपने घर की परिस्थिति को देखिए, आप अपने घर को देखिए, आप कौन से गाड़ी में चल रहे हैं, है ना। पैसा कमाना है कि नहीं? कमाना है। अच्छा कपड़ा पहनना है कि नहीं? पहनना है। घूमने कहीं जाना है कि नहीं? विदेश के ट्रिप लेना है कि नहीं? लेना है। तो इस सब के लिए क्या करना होगा? पैसा कमाना होगा, है ना। पैसा कमाने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी तो आप जाकर के अच्छे से जॉब कर पाओगे या बिजनेस कर पाओगे, है ना। तो यहां से मोटिवेशन आपको लेना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा चीज है। आगे मैं आपको देखो यहाँ पे बोनस टिप्स बताऊंगा लास्ट में, जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीजें एक तरफ और ये बोनस टिप्स एक तरफ। तो इसको बिना देखे, इसको बिना लिए इस टिप्स को मत जाना इस वीडियो से, नहीं तो बहुत बड़ा मिस कर सकते हो, बहुत बड़ा चीज आप हाथ से खो सकते हो, ठीक है। तो इसको देख करके जाना। फिलहाल हम इधर आपको समझाते हैं एक एक चीज, उसके बाद मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह मत लो, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको समझाना है ना। देखो, लो मोटिवेशन का तो काम हो गया, आपको अपने ऊपर देखना है कि हम कितना बड़ा अंबानी के घर से थोड़ी आते हैं, है ना। पैसा तो कमाना है, तो ये चीज आपको देखना है, तब आपको वहां से मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज डिस्ट्रैक्शन है हमारा। डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा मुद्दा है ऑनलाइन पढ़ने में। आप खोल करके कॉपी बैठे, है ना, एक वीडियो लगा करके बैठे, इंस्टाग्राम का मैसेज आया, समवन लाइक योर फोटो। अब उस पर आप टाइप करेंगे कौन लाइक किया है, कौन फॉलो रिक्वेस्ट भेजा है ना। वहां पर आप चले जाएंगे, उसके बाद रील्स में आप डूबेंगे, एक बार सुबह से शाम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 4-5 घंटा कैसे निकल गया, है ना। तो ये चीजें आपको देखना है। मैसेज वगैरह बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ना। और आगे जो मैं बताऊंगा ना टिप्स में, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ निब्बा निब्बी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं है, ऑनलाइन के नाम पर कोई बैच खरीद लेंगे और दिन भर मैसेज वगैरह करते रहेंगे। तो ये चीजें हम इसमें बताएंगे बोनस टिप्स में, जिसको आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ थे मैसेज में, ठीक है। तो मैसेज के लिए क्या करना है, आपके फोन में जहां से आप इंटरनेट खोलते हो ना, डेटा वगैरह ऑन करते हो, वहां पर एक ऑप्शन होता है DND मोड, ठीक है। DND, ठीक है। ये क्या होता है, डू नॉट डिस्टर्ब। ये मोड को आपको ऑन कर लेना है। इस मोड में आप इंटरनेट वगैरह सब चला पाएंगे, है ना। इंटरनेट आपका ऑन रहेगा, यूट्यूब वगैरह आप देख पाएंगे, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आएगा, है ना। नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो आप मैसेज से यहाँ तो छुटकारा पा जाएंगे। अगला जो करना है, रिविजन ऑन डेली बेसिस। अब देखो, लेक्चर वगैरह हम देख लेते हैं ऑनलाइन में, अब कोई पूछने वाला तो रहता नहीं है कि पीछे से कोई पूछे, हमको नहीं आया तो लगे कि यार रिवीजन करना जरूरी है भैया, एको को सवाल नहीं आया, सर जी पूछे थे तो आपको तो कोई पूछेगा नहीं। तो देखो, इसके लिए क्या करना है, रिवीजन आपको मस्ट इंपोर्टेंट है। नहीं तो आज आप पढ़ लिए ना, जो कुछ भी पढ़े हैं
सारा के सारा आप भूल जाएंगे, एक भी चीज आपको याद रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना होगा। आप डेली बेसिस पर जो भी पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़े हैं तो शाम के रिवीजन करके सोइए, ठीक है। एक एक चीज आप पढ़ करके सोइए। ऐसे क्या होगा, जो भी आप पढ़े हैं ना उसको लंबे समय तक आप याद रख पाओगे, ठीक है। अब आता है कि ऑनलाइन पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आगे हम कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, इसको आपको अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो पहला टिप्स है यूज चेयर, ठीक है। आपको कुर्सी का यूज करना है। टेबल पर आप आराम से रख दीजिए, एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिए, उसके बाद एक अच्छा सा पेन ले लीजिए, एक टेबल पर बैठ जाइए, साफ सुथरा टेबल पर एक चेयर लगा लीजिए और वहां पर लेक्चर खोल करके अपने फोन में, टैबलेट में, लैपटॉप जो भी है आपके पास, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बेड का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपको कोई कहने सुनने वाला तो होगा नहीं। आप कोचिंग में बेंच पर तो बैठे हैं नहीं, है ना। जब नींद आएगा आप लैपटॉप बंद करेंगे, फोन को काटेंगे और सो जाएंगे, है ना। या आपको लगेगा कि रे बहुत देर पढ़ लिया, थोड़ा सा फोन चला लेते हैं, तो ऐसा लगेगा, है ना। तो आपको बेड को यूज नहीं करना है, आपको चेयर को यूज करना है, ठीक है। दूसरा टिप्स हमारा, लेक्चर देखते समय अपने पूरा ध्यान टीचर के बातों पर रखिए। बिल्कुल आपको पूरा फोकस करना है, टीचर क्या बता रहा है, टीचर आखिर क्या टॉपिक में समझा रहा है ना, चैप्टर में क्या क्या बताया है। जैसे बातचीत चैप्टर है आपका, 12th क्लास हिंदी का पहला चैप्टर है ना। तो बातचीत चैप्टर में एडिशन क्या है, बेन जॉनसन कौन थे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, ये सारा चीज आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आ गया तभी आप लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर पाए हो, और अगर नहीं आया तो आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक ही बार में अगर काम निपटाना है ना, तो टीचर जो भी समझा रहा है उसके बातों पर अच्छे से फोकस कीजिए। और आगे जो करना है ना, एक फेयर कॉपी और एक रफ कॉपी आपके पास होना चाहिए। फेयर कॉपी, रफ कॉपी क्या होता है, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि फेयर कॉपी ये होता है, रफ कॉपी ये होता है। मैं छोटा सा बता देता हूं। फेयर कॉपी होता है, जैसे आपने फिजिक्स का है ना, फिजिक्स सब्जेक्ट का एक अलग कॉपी बनाओगे, केमिस्ट्री का एक अलग बनाओगे, कोई आर्ट वाला होगा तो हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, है ना। कॉमर्स वाला होगा तो अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का अलग अलग बनाएगा, है ना। उसमें क्या होता है, सिर्फ वही सब्जेक्ट का हम उसमें नोट्स बनाएंगे, चैप्टर वाइज या ईयर वाइज जो भी हो। और रफ होता है जिसमें सारा सब्जेक्ट का एक मोटा सा कॉपी होता है, हम लोग उसमें सोल्यूशन करते हैं, उसमें हल करते हैं, ठीक है। तो रफ कॉपी आपके पास होना चाहिए, एक ले लो काफी है। और फेयर कॉपी होना चाहिए सब सब्जेक्ट का अलग अलग, जो आपको काम देगा एग्जाम के समय उसमें से रिवीजन करने में। उसके बाद जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है, जो भी आप समझ पा रहे हैं, उस चैप्टर में जो भी बात आप सीखे हैं उसको अच्छे से नोट जरूर करना है ना। एक नोट्स बना लेना है आपने, है ना। जो फेयर कॉपी आपका है उसी फेयर कॉपी में एक अच्छा सा सुंदर सा नोट्स बनाना है, जो पढ़ने में मजा आ जाए। एग्जाम के समय आपको यहीं से तो रिवीजन करना है ना। अब आते हैं हम लोग बोनस टिप्स पर। उससे पहले एक चीज हम आपको और बता देते हैं, 2025 एग्जाम में गेस किए गए सभी क्वेश्चन टकराए थे। जो भी क्वेश्चन मैंने दिया था ना यहाँ पर, ठीक है, यूट्यूब पर मैंने बताया था, नोट्स दिया था, वो सारा के सारा क्वेश्चन सीधे एग्जाम में टकरा गया था। इसका प्रूफ आप इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे या कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको एक प्रूफ करके लिंक मिलेगा, 2025 एग्जाम प्रूफ करके। वहां पर एक लिंक होगा, वहां पर क्लिक कीजिए और जा करके देखिए, सारा के सारा क्वेश्चन लड़ा है हूबहू, जो मैंने दिया था सारा का सारा टकराया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या 2026 वाले स्टूडेंट को भी मैं नोट्स दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आकर हम अनाउंसमेंट करेंगे कि आपको नोट्स कब देना है, कहां से नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके अभी से ही रख लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से हम आपके एग्जाम तक गाइड करते रहेंगे, एक एक चीज सिखाएंगे, ठीक है। तो बोनस टिप्स क्या है भैया, बोनस टिप्स पर आते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको यह भी पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ सकता है, किसके लिए ऑनलाइन बेहतर है, किसके लिए ऑनलाइन बेहतर नहीं है, ठीक है, वो ऑफलाइन ही पढ़ेगा। तो देखो, बोनस टिप्स में ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बाबू सोना करते हैं, गोलू मोलू करते हैं, निब्बा है निब्बी है, तो आपके लिए ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन आप बैच मत लो, यूट्यूब से आप नहीं पढ़ सकते हो, आपके लिए ऑनलाइन है ही नहीं। आप ऑफलाइन जाइए, क्योंकि ऑफलाइन वहां पर आप फंस जाएंगे, और अगर आप पैसा दे देंगे फंस जाएंगे, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा और आप जा करके थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में आप मैसेज करेंगे, जब भी मैसेज आएगा आप उसको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि रिप्लाई जरूरी है, उसमें रिप्लाई आप करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, ऑनलाइन मत पढ़ो, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं,
फोकस करना चाह रहे हैं, अच्छे से फोकस कर सकते हैं ऑनलाइन में भी, ठीक है, अकेले में भी पढ़ सकते हैं, ये उनके लिए है। तो ऑनलाइन उनके लिए है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो हम आपको बता दिए आप ऑफलाइन ही पढ़िए, ऑफलाइन आपके लिए बेस्ट है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।